सांप के काटने के बाद आपके पास जो सबसे कीमती चीज़ होती है वो है आपका समय। उसे चूसना नहीं है, जैसे कि हमारे पिक्चरों में बताते हैं कि काटने वाले हिस्से पे चूसना चाहिए। चूसना भी नहीं है। चूसने से क्या होता है कि भाई जो व्यक्ति चूस रहा है उसके मुंह में अगर ब्लड कट मार्क वगैरह वो ब्लड अगर लग गया तो दूसरा मरीज भी उससे अफेक्ट हो जाता है। अपने खासकर ग्वालियर की बात करें तो ग्वालियर में इतने जहरीले सांप नहीं है। तो जब भी सांप काटे, सांप पर नज़र रखें, कोशिश ना करें उसको पकड़ने की। बिग फोर सांप जो हम कहते हैं, कोबरा, क्रेट, वाइपर और सोस्केल्ड वाइपर, लेकिन इन चार में से तीन सबसे ज़्यादा एक्टिव होते हैं। कोबरा जो कि फन वाला सांप होता है, क्रेट इससे ज़्यादा बचने की ज़रूरत है, काला शरीर सफ़ेद धारियाँ इसकी पहचान है, ये ज़्यादातर नाइट में एक्टिव होते हैं। और हमारा तीसरा रसेल्स वाइपर जो कि अजगर जैसा दिखता है लेकिन अजगर नहीं होता, ये जहरीले सांप होते हैं। बारिश का मौसम चल रहा है, ऐसे में सांप के काटने के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। पिछले 1-2 दिन में देखा जाए तो 25 से ज्यादा सांप के काटने के मामले सामने आ चुके हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सर्प मित्र विवेक जी। उन्हीं से जानते हैं कि सांप के काटने के बाद हमें क्या सावधानी हमें बरतनी चाहिए, क्या उपचार हमें करवाने चाहिए और इस मौसम में किन किन चीजों पे हमें ध्यान देना चाहिए। भैया 20 घंटे में 25 मरीज जो स्नेक बाइट के केस आए हैं लगातार बढ़ रहे हैं क्योंकि बारिश का मौसम है। तो ऐसे में हमें क्या सावधानी रखनी चाहिए और इनसे कैसे बचा जा सकता है? जी बिल्कुल, जैसे कि आज सुबह मैं अपने इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल कर रहा था और उसमें मैंने आपके ही पेज पर देखा कि 20 घंटे 25 स्नेक बाइट के केस हुए हैं। तो ये चीज़ दिमाग में टिक करी और इस चीज़ के बारे में थोड़ा सा मैंने पढ़ा भी कि क्यों ऐसा मामला है। तो देखिए, सांप सबसे ज़्यादा हमारे मानसून सीजन में निकलते हैं, बरसात के मौसम में, और स्नेक बाइट के केस भी इसी इसी दौरान हमको देखने को मिलते हैं। तो मेन चीज़ है कि घर में सांप आ क्यों रहे। एक तो बारिश की वजह से उनके बिलों में पानी भरता है। दूसरी चीज़, बारिश में जो वो खाते हैं मेंढक वगैरह, छिपकली वगैरह, इनकी तादाद बहुत अच्छी से हो जाती है, तो उनको खाने के लिए भी सांप बाहर निकलते और हमारे आसपास के एरिया में वो आना शुरू कर देते हैं। तो ऐसे में हमें करना क्या चाहिए? क्योंकि कोई लोग बोलते हैं कि उनको मतलब पट्टी वट्टी बांध दो तो जिससे कि वो जहर है वो अंदर नहीं पहुंचता जी, है। जी। देखिए, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि स्नेक बाइट होने पर करना क्या है। तो प्राथमिक उपचार यही है कि जिस व्यक्ति को स्नेक बाइट हो रही है, उस व्यक्ति को हमें शांत रखना है, उसे चलाना-फिराना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि चलने-फिरने से ब्लड सर्कुलेशन हाई होता है। जो ज़हर हमारा समय में फैलेगा, वो जल्दी फैलने के चांसेस रहते हैं। तो व्यक्ति को शांत रखना है। दूसरी चीज़ है कि उसको चलाना-फिराना नहीं है। तीसरी चीज़, जिस हिस्से में काटा है, डॉक्टर्स बताते हैं कि वहाँ बाँधना नहीं चाहिए, लेकिन उस हिस्से को ज़्यादा हिलाना-डुलाना नहीं है। हाथ में काटा है तो उसे स्थिर रखना है। चौथी चीज़ है कि उस व्यक्ति ने, या जो महिला है, बच्चा है, जो भी है, उसने शरीर पर जो भी एक्सेसरीज पहन रखी है, अंगूठी, बिछिया, कड़ा, चूड़ी, या जो ऐसी चीज जो हमारे शरीर में टाइट हो सकती है, उसे रिमूव कर देना, उसे उतरवा देना, क्योंकि स्नेक बाइट के बाद क्या होता है कि शरीर में स्वेलिंग आती है। तो कई बार ट्रीटमेंट के दौरान डॉक्टर्स को प्रॉब्लम होती है ट्रीटमेंट करने के लिए, तो ये सारी चीजें उतरवा देना चाहिए। और घरेलू उपचार बिल्कुल भी नहीं करना, झाड़ फूक नहीं करना। किसी भी मंदिर में जाके अपना झाड़ फूक हो गया, या बताते हैं कि घी पिला के देख लो इसको, नीम का पत्ता खिला के देख लो, तो ये सारी चीजें, घरेलू चीजें हमें नहीं करनी है। सांप के काटने के बाद आपके पास जो सबसे कीमती चीज होती है वो है आपका समय। अगर आपने समय इधर उधर चीजों में व्यर्थ कर दिया, तो फिर जो चीज, जो क्रूशियल टाइम होता है, जिस जिस टाइम में उसको ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, तो वो कहीं ना कहीं वो व्यक्ति उससे वंचित हो जाता है। तो जब भी सांप काटे, सांप पर नजर रखें, कोशिश ना करें उसको पकड़ने की, वरना अदरवाइज क्या होता है कि पकड़ते दौरान वो दूसरा मरीज भी तैयार हो जाता है अगर उसे काट लिया। उसे चूसना नहीं है, जैसे कि हमारे पिक्चरों में बताते हैं कि काटने वाले हिस्से पे चूसना चाहिए। चूसना भी नहीं है। चूसने से क्या होता है कि भाई जो व्यक्ति चूस रहा है उसके मुंह में अगर ब्लड कट मार्क वगैरह वो ब्लड अगर लग गया तो दूसरा मरीज भी उससे अफेक्ट हो जाता है। तो काटना नहीं है, चीरना नहीं है किसी भी चीज से। मेन चीज जो रखना है, व्यक्ति को शांत रखना है, बिना किसी घरेलू उपचार किए तुरंत हो सके तो हॉस्पिटल के लिए रवाना हो जाए, और समय मिलता है इतना कि आप आसानी से हॉस्पिटल पहुंचे। और जो भी सांप ने काटा है, कोशिश करो उसकी फोटो ले लें, उसे पकड़ने का प्रयास ना करें। कई बार कंडीशन में वो बाइट भी कर सकता है, तो फोटो लेकर जाएं हॉस्पिटल, जिससे कि डॉक्टर्स उसको देख करके उसका जो एंटीवेनम है वो आपको प्रोवाइड करा सके। क्या सारे सांप जो होते हैं वो जहरीले होते हैं? कौन सांप होते हैं उनकी पहचान कैसे की जा सकती है? जी देखिए, हमारे यहाँ इंडिया का सौभाग्य ऐसा है कि अपने यहाँ इतने ज़्यादा जहरीले सांप नहीं है। अपने खासकर ग्वालियर की बात करें तो ग्वालियर में इतने जहरीले सांप नहीं है। बिग फोर सांप जो हम कहते हैं, कोबरा, क्रेट, वाइपर और सोस्केल्ड वाइपर, लेकिन इन चार में से तीन सबसे ज़्यादा एक्टिव होते हैं। कोबरा जो कि फन वाला सांप होता है, क्रेट इससे ज़्यादा बचने की ज़रूरत है, काला शरीर सफ़ेद धारियाँ इसकी पहचान है, ये ज़्यादातर नाइट में एक्टिव होते हैं। और हमारा तीसरा रसेल्स वाइपर जो कि अजगर जैसा दिखता है लेकिन अजगर नहीं होता, ये जहरीले सांप होते हैं। जब भी घर में सांप दिखे, उसे पकड़ने और मारने का प्रयास कतई ना करें, क्योंकि इस कंडीशन में सांप असहज हो जाता है और फिर अपनी डिफेंस में वो आपको बाइट करने की कोशिश करता तो है। ऐसे में हमें क्या करना चाहिए जब हमारे घर में अगर सांप निकलता है तो उस वक्त हमें क्या करना चाहिए? मेन चीज है, देखिए, सांप जहाँ कहाँ से आ रहा है ये चीज हमें देखना पड़ती है कि घर के खिड़की दरवाजे अगर कहीं से खुले हैं, कहीं सांस है, तो उसको अच्छे से पैक करके रखें। दूसरी चीज, घर के अंदर पाइपलाइन वगैरह है कोई, तो उसमें जाली वगैरह लगा कर रखें। रात में सोने से पहले उस पर पत्थर लगा दे अच्छे से। ये कुछ एंट्री है यहाँ से सांप हमारे घरों में आते हो। सांप अगर घर में आ जाता है तो कोशिश करें खिड़की दरवाजे खोल दें, उसको थोड़ा समय दें। अगर वो निकलना चाहता है तो उसको निकलने दें।
इन केस अगर वो नहीं निकल पाता है, कहीं ट्रैप हो जाता है, कहीं बेड के नीचे चला जाता है, सामान में छुप जाता है, तो कोशिश करें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में संपर्क करें, हमारे चिड़ियाघर से संपर्क करें, पुलिस से भी संपर्क आप कर सकते हैं, या हम जैसे जो और भी लोग जो रेस्क्यू कर रहे हैं ग्वालियर में, उनसे संपर्क करके आप इजीली रेस्क्यू करा सकते हैं। आप कितने सालों से इसको सांप को रेस्क्यू कर रहे हैं और अभी तक कितने जहरीले सांप आप पकड़ चुके हो? देखिए, अभी रेस्क्यू का डेटा तो खैर बताना ठीक नहीं है, क्योंकि हम लोग लगातार रेस्क्यू कर रहे हैं और मुझे भी लगभग 7-8 साल हो चुका है रेस्क्यू करते करते। इस दौरान हमने कई सारे वेनमस और नॉन वेनमस सांप भी पकड़े हैं। सबसे ज़्यादा जो अभी रेस्क्यू में आ रहे हैं, कोबरा और क्रेट सबसे ज़्यादा रेस्क्यू में आ रहे हैं, और यही दोनों ज़्यादा लोगों को बाइट भी कर रहे हैं। स्नेक बाइट इंडिया दैट फ्री इंडिया मूवमेंट हम लोग चला रहे हैं, जिसमें हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हर जिले में स्नेक बाइट के और जो सर्पदंश के मामले वो लगभग लगभग जीरो हो जाए, अवेयरनेस के जरिए। जी। कुछ केसेस ऐसे होते हैं कि डॉक्टर के इलाज के बाद भी उनको बाद में उनकी मौत हो जाती जी। है, तो वो कैसे कैसे केस? कई बार ऐसा होता है कि ट्रीटमेंट आप ले रहे हैं, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि व्यक्ति आधे ट्रीटमेंट से ही वापस आ जाता है घर में। तो कहने का मतलब वही है कि डॉक्टर के प्रॉपर ऑब्जर्वेशन में रहें, जब तक डॉक्टर बोल रहे हैं हॉस्पिटल में रहने के, तब तक पूरा का पूरा ट्रीटमेंट लें। कई बार ऐसा देखने को मिला है कि घर में आने के बावजूद भी वो वेनम का थोड़ा बहुत भी कहीं पार्टिकल्स अगर बॉडी में रह गए तो वो बैक मार जाता है, फिर वो रिएक्ट करने लगता है बॉडी में। तो ट्रीटमेंट पूरा लें, डॉक्टर के ऑब्जर्वेशन में बने रहें, और जरूरी नहीं कि हर बाइट हमारे लिए फैटल सिद्ध हो, हर बाइट जो हमारे लिए मौत का कारण बने, ऐसा नहीं है। ज्यादातर जो हमारे यहाँ बाइट होती है वो नॉन वेनमस की होती है, पानी वाला सांप काट गया, या को मान के चलिए धामन या घोड़ा पचाड़ सांप काट गया। तो जब भी सांप काटे पैनिक नहीं होना है, कोशिश करें सीधे अस्पताल पहुंचे। और बरसात के सीजन में हमें क्या मतलब ऐसी सावधानी अपने घर में रखनी चाहिए, जैसे कि सांप हमारे घर में एंटर ना हो? कोई लोग ये बोलते हैं कि प्याज रख दो, या कुछ ऐसे मिथ्स हैं जो कि लोग बोलते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? जी, बिल्कुल सही क्वेश्चन है। देखिए, ये सब मिथ है। हमने तो किचन के अंदर से भी, जहाँ प्याज का ढेर है वहां से भी रेस्क्यू किए हैं। सर्पगंधा का पौधा लगा है, उसके ऊपर से भी बैठे हुए सांप हमने रेस्क्यू किए हैं। तो सांप हमारे घरों के अंदर भोजन की तलाश में आते हैं, और बरसात का सीजन है तो उसको उन्हें सूखा स्थान चाहिए, उसकी तलाश में हमारे घरों में आते हैं। सांप देखिए टोटल जन्म से लेकर मृत्यु तक कार्निवोरस एनिमल है, मांसाहारी प्राणी है। जन्म से लेकर मृत्यु तक वो हमारे यहाँ अपने वातावरण में जो है चूहे खाता है, मेंढक खाता है, छिपकली खाता है, पक्षी खाता है, पक्षियों के अंडे खाता है। सांप का भी दूध नहीं पीते हैं, तो सांप का दूध भी, जो दूध वो पीते हैं, तो वो भी एक जहर है उनके लिए। जिस तरह का सांप का जहर हमारे लिए हानिकारक है, ऐसे दूध उनके लिए हानिकारक है। तो सांपों को दूध कतई ना पिलाएं। और सांप टोटली मांसाहारी प्राणी है। घरों के अंदर सांप ना आए, इसके लिए हम बचाव रख सकते हैं। खिड़की दरवाजों के नीचे अच्छे से बोरा वगैरह लगाकर पैक रखें। अभी से ही घर के अंदर चेक कर लें कि कहीं दीवार में कोई क्रैक वगैरह, उसमें सीमेंट वगैरह लगा कर रखें अच्छे से। पाइपलाइंस को अच्छे से कवर करके रखें। बिस्तर में मानसून के सीजन में जमीन पर बिल्कुल भी ना सोएं, और बिस्तर अगर जमीन पर सोने की कंडीशन बन रही है तो मच्छरदानी का इस्तेमाल करें। और रात में सोने से पहले डेली अपने बिस्तर को अच्छे से झाड़ के इस्तेमाल करें, क्योंकि कॉमन क्रेट जो सांप बता रहे हैं, हमने कई बार उसको बिस्तर के अंदर से भी रेस्क्यू किया है। तो ये कुछ सावधानियां हैं जिससे हम अपना करके अपने को भी सुरक्षित रख सकते हैं, और कहीं ना कहीं सांप भी सुरक्षित रहेगा।